आज की इस वीडियो के अंदर हम जिन डाटा टाइप को डिस्कस करेंगे वो है चार और स्ट्रिंग। चार डाटा टाइप उस वक्त यूज होती है जब हमें किसी कैरेक्टर्स को सेव करवाना हो वेरिएबल के अंदर, और इसको हम सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं। जैसा कि इस एग्जाम्पल के अंदर हमने एक my4 के नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है और उसको एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट करके चार डाटा टाइप दी हुई है, और इसके अंदर जो वैल्यू हमने सेव करवाई हुई है वो a है, और इसके दोनों तरफ आप देख सकते हैं सिंगल कोट्स हैं, और इसको हमने प्रिंट करवाया हुआ है। नेक्स्ट जो डाटा टाइप है वो है स्ट्रिंग डाटा टाइप। स्ट्रिंग डाटा टाइप ऐसी डाटा टाइप है जिसके अंदर हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को सेव करवाते हैं, या आम लफ्जों में किसी एक वर्ड को हम सेव करते हैं, एक कंप्लीट वर्ड को हम सेव करते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग, और इसको हमेशा हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। स्ट्रिंग जो होती है वो दो तरह की होती है, एस्केप स्ट्रिंग और मल्टी लाइन स्ट्रिंग। एस्केप स्ट्रिंग के अंदर हम एस्केप करैक्टर यूज करते हैं, जैसा कि बैकस्लैश। इस एग्जांपल के अंदर हमने एक s नाम का वेरिएबल बना रखा है और उसके अंदर एक एस्केप स्ट्रिंग को सेव करवाया हुआ है, और उसके एंड पे आप देख सकते हैं हमने एक एस्केप करैक्टर यूज किया हुआ है। जो सेकंड टाइप है स्ट्रिंग की वो है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। मल्टी लाइन स्ट्रिंग को हमेशा हम ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखते हैं, जैसा कि इस एग्जाम्पल के अंदर हमने एक टेक्स्ट के नाम से वेरिएबल बनाया हुआ है और उसके अंदर एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग सेव करवा रखी है, और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ट्रिपल कोट्स को यूज किया हुआ है। स्ट्रिंग का एक फंक्शन होता है ट्रिम मार्जिन। अगर हम ट्रिम मार्जिन को यूज करते हैं तो ये हमारी स्ट्रिंग के अंदर जो स्पेस होती है या स्पेशल पाइप कैरेक्टर्स होते हैं उनको खत्म कर देता है। अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करके देखूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कोई भी आउटपुट के अंदर कोई भी स्पेस आपको नजर नहीं आ रही होगी, ना ही कोई पाइप कैरेक्टर आपको नजर आ रहा होगा। ये इस वजह से है कि ये यहाँ पे हमने डॉट ट्रिम मार्जिन का फंक्शन यूज किया हुआ है। स्ट्रिंग के लिए कुछ और फंक्शंस भी हैं, जैसे डॉट अपर केस और डॉट लोअर केस। इस एग्जाम्पल के अंदर हमने एक स्ट्रिंग बना रखा है my_str के नाम से, और उसके अंदर जो वैल्यू हमने सेव करवाई है वो है कॉटलिन। अगर हम अपनी कॉटलिन को आउटपुट के अंदर अपर केस में शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज करेंगे डॉट अपर केस का। अगर हम अपने इस कॉटलिन को आउटपुट के अंदर लोअर कैरेक्टर्स के अंदर शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे डॉट लोअर केस का। और अगर हम इसकी लेंथ को मालूम करना चाहते हैं कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं इस स्ट्रिंग के अंदर, तो उसके लिए हम डॉट लेंथ का फंक्शन यूज करेंगे। आउटपुट के अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें कॉटलिन अपर केस के अंदर नजर आ रहा है, फिर लोअर केस के अंदर नजर आ रहा है, और फिर इसकी लेंथ हमें नजर आ रही है 6। कॉटलिन के अंदर 6 कैरेक्टर्स हैं। होप्स हो कि आज की इस वीडियो के अंदर आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा कि स्ट्रिंग क्या है और कैरेक्टर्स क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।